पाकिस्तान में प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की ओर से धार्मिक नेता की रिहाई की मांग को लेकर हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारी लाहौर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर के मुरीद के शहर के पास मुख्य राजमार्ग पर डटे हुए हैं। हिंसक प्रदर्शन में 2 प्रदर्शनकारियों और 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इस बीच टीएलपी से बातचीत में इमरान खान सरकार झुक गई। सरकार की ओर से वार्ताकारों में शामिल पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद ने बताया कि हमारी टीएलपी के साथ बातचीत सकारात्मक ढंग से बढ़ रही है। गृहमंत्री ने कहा, प्रतिबंधित संगठन ने फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन समेत 3 प्रमुख मांगे रखी थी। गृहमंत्री ने कहा, सरकार ने टीएलपी की मांगों को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि हम टीएलपी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है कि वे अपना विरोध शांतिपूर्वक समाप्त कर देंगे। दूसरी ओर टीएलपी वार्ता समिति के सदस्य मुफ्ती उमर अल अजहरी ने दैनिक भास्कर से कहा, गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया वे प्रधानमंत्री के समक्ष फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन के बारे में मांग रखेंगे। दुबई के लिए इस बार दिवाली वाकई खास है। स्थानीय सरकार की यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने से बाजार की उम्मीदें जगी ही थी। अब दुबई एक्सपो और T20 वर्ल्ड कप के लिए पिछले 24 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों के आने से व्यापारी और स्थानीय भारतीय समुदाय उत्साहित हैं। दुबई में साल दिवाली गोल्ड मार्केट के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है, क्योंकि एक तो भारतीय यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं, दूसरा आजकल एक्सपो और T20 वर्ल्ड कप के कारण पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक है। चंदू सिरोया ने बताया कि हम लोग इस साल दिवाली सीजन में कुल 30 टन से अधिक सोना बेचने की उम्मीद कर रहे हैं। सिर्फ सिरोया ज्वेलर्स के शोरूम में हमारा टारगेट है। दिवाली के दिन एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन की तरफ से दिवाली मनाने की खास तैयारी की गई है। दिवाली का आयोजन सिर्फ इंडियन पवेलियन पर ही नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे एक्सपो साइट पर दिवाली की सजावट की जाएगी और भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान में सेना की ओर से तख्तापलट किए जाने के बाद अमेरिका ने उसकी 5,250 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता रोक दी है। अफ्रीका में एक दशक में गिनी, माली समेत 9 देशों में 1 दर्जन बार तख्तापलट हो चुका है। यहाँ जानते हैं कि 10 सालों में किन अफ्रीकी देशों में कब तख्तापलट हुआ। सऊदी अरब और यूएई के दौरे से लौटे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC और अफगानिस्तान के मामले पर चर्चा हुई। दोनों के बीच 20 महीने बाद किसी तरह का संपर्क हुआ। माना जा रहा है कि चीन CPEC की सुस्त रफ्तार है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर SN सुब्बाराव का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले दिनों से वह बीमार चल रहे थे। सुब्बाराव गांधीवादी विचारक थे। स्कूल के दिनों में ही वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची जिले के शंकरपुरम शहर में पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मरने वालों के परिवार वालों को 5-5 लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर बनने का मौका दिया है। 1 नवंबर से ये अभियान यूपी के साथ ही पूरे देश में चलाया जाएगा। 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा और युवतियां वोटर बनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकेंगे। कानपुर के DM विशाखा जी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक की। नई पार्टी की घोषणा की संभावना के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विरोधियों के बहाने पंजाब कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमरिंदर ने कहा, पटियाला समेत पंजाब में दूसरी जगहों पर मेरे समर्थकों को धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा, विरोधी जो भी कर लें, लेकिन वह मुझसे ऐसे घटिया राजनीतिक खेल से हरा नहीं पाएंगे। अमरिंदर ने कहा, पहले मुझ पर पर्सनल अटैक किया, अब समर्थकों को डराने का हथकंडा अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ऐसी राजनीतिक चालों से ना तो वो वोट पा सकेंगे और ना ही लोगों का दिल जीत सकेंगे। अमरिंदर का ये बयान उनके मीडिया सलाहकार रविंद्र टुकराल ने ट्वीट कर किया है। नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की खरीदारी और रखरखाव की प्रक्रिया की कमर्शियल सूचनाएं लीक हो गई हैं। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नौसेना के 2 रिटायर्ड अफसरों, 1 सेवारत कमांडर और 2 असैन्य नागरिकों को गिरफ्तार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नौसेना मुख्यालय ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक मंडी में हड़कंप मच गया है। यहाँ 21 से 23 अक्टूबर तक चली आयकर विभाग की छापेमारी में लासल गांव और पिपल गांव के 15 व्यापारियों से 26 करोड़ नकद और 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। मंडी कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब पैदावार अधिक होती है तो बड़े व्यापारी प्याज की जमाखोरी करते हैं। पंजाब की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का दर्द छलक उठा। अरूसा ने कहा वह इस बात से बेहद परेशान है कि उन्हें पंजाब की राजनीति में चल रही खींचतान के बीच बदनाम किया जा रहा है। इस विवाद के बाद अब वह कभी भारत नहीं आना चाहती। भारतीय सुरक्षा बल के जवान जम्मू कश्मीर में पुंछ के भट्टा दुनिया के जंगल में आतंकियों को ढेर करने में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये वेल ट्रेंड आतंकी पाकिस्तान सेना के रिटायर्ड अधिकारी की लीडरशिप में लड़ रहे हैं। वह इन्हें गाइड कर रहा है और लड़ना सिखा रहा है। ये ऑपरेशन 11 अक्टूबर को शुरू हुआ। 16वें दिन भी सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मंगलवार को आतंकियों ने बस स्टैंड के पास ग्रेनेड से हमला किया। इसमें 6 नागरिक घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया आतंकवादियों ने संबल बस स्टैंड के पास सुबह करीब 10:20 पर सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। कर्नाटक में मासूम बच्चों को प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया। राजधानी बेंगलुरु के एक म्युनिसिपल स्कूल के कैंपस में कुछ लोगों ने 10 से 13 साल के बच्चों को पहले पेड़ से बांधा, फिर उन्हें बीड़ी पीने के लिए मजबूर किया। मामले में 5 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को केस के गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बेंच ने पूछा कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से केवल 23 चश्मदीदों का ही पता चला। बेंच ने सॉल्वे से कहा कि अपनी एजेंसी से पूछिए, देखिए 23 से ज़्यादा गवाह हैं। चश्मदीद गवाह ज़्यादा विश्वसनीय है। फर्स्ट हैंड सबूत होना हमेशा बेहतर होता है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिव और राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की मीटिंग ली। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई मीटिंग में सोनिया ने पार्टी नेताओं को अनुशासन और एकता की सीख दी। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा, नेता ध्यान रखें उनके निजी एम्बिशन से पार्टी की मजबूती पर असर ना पड़े। अभी कांग्रेस मैसेज जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने महसूस किया है पॉलिसी मैटर्स पर राज्य के नेताओं के बीच ना तो कोई तालमेल है और ना ही इसे लेकर उनका नजरिया साफ है। मुंबई पुलिस ने भी क्रूज ड्रग्स के सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप में एंट्री करने की तैयारी कर ली। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में 6 शिकायतें मिली हैं, इन पर जांच शुरू की जाएगी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर 58 लाख रुपए से भरा बैग मिला। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इसकी जानकारी दी है। सीआईएसएफ आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद विभाग ने चंडीगढ़ निवासी एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में वह कुछ भी नहीं बता पाया, जिसके बाद सीआईएसएफ ने नोटों से भरा बैग बरामद कर लिया। गंजबासौदा में 3 दिन पहले आयुष्मान अस्पताल में हुई महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। अस्पताल के प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को बुलाकर मामले में सफाई दी। वहीं परिजनों ने मामले की जांच की मांग की। नसरुल्लागंज के ग्राम बालागांव में जमीनी विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार भतीजे ने चाचा के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे चाचा रामकिशोर की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के पुत्र की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। राजगढ़ के ग्राम लाटाहेड़ी के पास लोडिंग पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतकों के शव को पीएम के लिए ले जाया गया। घटना की जानकारी लगते ही गांव में सन्नाटा छा गया। बंडा में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने सागर कानपुर रोड नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हंगामे की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और
समझाइश देकर मामला शांत कराया और खुद मोर्चा संभालते हुए खाद का वितरण कराया। वहीं जाम के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल के 10वीं के 2 छात्रों पर 11वीं के छात्र ने साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 छात्रों को चोट आई है। हालत गंभीर होने पर एक छात्र को आईसीयू में एडमिट किया गया है। फिलहाल विवाद की वजह सामने नहीं आई। घायल छात्रों का कहना है हमला करने वाले छात्रों से इससे पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ। देवास में मक्सी रोड बिलावली के पास एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि पीछे चल रहे कुछ दोपहिया वाहन चालकों ने तुरंत ट्रक ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से वाहन को कुछ देर के लिए दूरी पर ले जाकर रोड के किनारे खड़ा किया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। डिंडोरी में भी पुलिस विभाग झंडा दिवस मना रहा है, जिसके चलते 31 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डिंडोरी के अवंतीबाई चौक में पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्यों की फोटो प्रदर्शनी लगाई, जिसमें पुलिसकर्मियों की समाज सेवा और कोरोना काल में लोगों की मदद करने की तस्वीरें लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। दिवाली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए नकली मावा घी के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में पुलिस प्रशासन के अभियान के तहत भिंड जिले के महगांव में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में नकली मावा पकड़ा है। पुलिस ने आयशर वाहन से 6 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है। नौगांव में चोर अब शासकीय कार्यालय को भी निशाना बनाने लगे हैं। बीती रात मनसा देवी मंदिर के पास महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय को चोरों ने धावा बोला और कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर समेत हजारों रुपए का सामान ले उड़े। कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी ने चोरी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज किया। परसवाड़ा रानी दुर्गावती महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल घोड़मारे ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने और रक्तदान के लाभों के बारे में भी जानकारी। सागर की सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की बाइकें और चोरी में उपयोग किए गए औजार बरामद किए हैं। बता दें, मुखबिर तंत्र की सूचना पर पुलिस ने बमूरी तिराहे के पास संदेह के आधार पर रुसला निवासी सुदामा को एक वाहन के साथ पकड़ा। शाजापुर में हाईवे किनारे सटी बेशकीमती भूमि को जालसाजी कर माफियाओं द्वारा कई लोगों को बेचे जाने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा होने पर फर्जीवाड़े का शिकार हुए बुजुर्ग ने कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित बद्रीलाल के मुताबिक उसकी जमीन ग्राम बरवाल में स्थित है। मामले में कोतवाली पुलिस से भी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रीवा के त्योथर में खातों से गायब हुई राशि के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर समाज सेवी कमांडो गौतम के नेतृत्व में पीड़ित खाताधारकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई के साथ राशि वापसी की मांग की। आपको बता दें कि कई बैंक के 13 खाताधारकों के खाते से 2,85,000 रुपये गायब हुए हैं। रायगढ़ में खनिज विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने पड़ी गांव बालू घाट और भानु डेरा बालू खदान जाकर निरीक्षण किया। इसी कड़ी में रायगढ़ चूना भट्टा में दबिश देकर कार्रवाई करते हुए 3 दिन में जवाब तलब किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में विधायक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। आरोप है कि कांग्रेस विधायक विनोद चंद्रकर ने अपने समर्थकों के साथ आबकारी कार्यालय में घुसकर कर्मचारी के साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी की आंख फूट गई। बताया जा रहा है विधायक विनोद चंद्रकर के मुताबिक आबकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए विधायक ने अधिकारियों की पिटाई कर दी। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के करमतरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसपी और जिले के आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू की। पत्नी और 2 बच्चों की लाश कुएं में मिली है, जबकि पति की लाश फांसी पर लटकी मिली। पाकिस्तान से हार के बाद क्रिकेटर मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। अमरोहा में शमी के भाई मोहम्मद जैद ने उनका बचाव किया। मोहम्मद जैद ने वीडियो जारी कर कहा कि शमी भाई की पुरानी बात याद करो, उनको ऐसे परेशान ना करो, और उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत की टीम वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। लखनऊ की सड़क पर एक बार फिर लड़कियों की लड़ाई का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। आशियाना इलाके में होटल स्काई हिल्टन के सामने सहेली संकार से जा रही युवती 2 अन्य युवतियों ने
रोक लिया और फिर एक युवती को कार से उतारकर पीटने लगी। इस लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पुलगांव में इन दिनों रेलवे स्टॉपेज के लिए विभिन्न जन आंदोलन हो रहे हैं। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित पुलगांव रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के कारण 2 सालों से 13 ट्रेनों की 26 फेरियों का स्टॉपेज बंद है। संचालन कम होने की वजह से व्यापार और रोजगार पर असर पड़ रहा है। यूपी के अमरोहा में कोर्ट के आदेश पर 11 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 20 फरवरी 2019 को एक किसान की नाबालिग बेटी लापता हो गई थी। इस मामले में लड़की के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद लड़की बरामद नहीं हुई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अगली फिल्म अंतिम का ट्रेलर आ चुका है। दबंग के चुलबुल पांडे के चुलबुलेपन से दूर सलमान यहाँ एक गंभीर पगड़ीधारी कॉप के रोल में नजर आएंगे। इस बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, ये मेरे करियर की दूसरी ऐसी फिल्म है जहाँ मैं पगड़ीधारी सरदार बना हूँ। 90 के दशक में बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर रही अनुराधा पौडवाल 68 साल की हो गई हैं। 27 अक्टूबर 1954 को मुंबई के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में जन्मी अनुराधा ने 1973 में आई अमिताभ और जया की फिल्म अभिमान से अपना करियर शुरू किया था। टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम एक्ट्रेस काम्या पंजाबी कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। हालांकि पार्टी और एक्ट्रेस ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की। काम्या सालों से फैंस का मनोरंजन कर रही हैं। उन्होंने बिग बॉस 7 में हिस्सा लिया था। वह अब राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। ऋतिक रोशन अपनी आगामी फिल्म विक्रम वेधा के रीमेक को लेकर काफी चर्चा में। अब खबरें आ रही हैं अभिनेता ने फिल्म के पहले एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग को पूरा कर लिया। इस एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल के रैप की जानकारी अभिनेता मंसूर अली खान ने तस्वीरें शेयर कर दी है, जिसमें वो टीम मेंबर और अभिनेता ऋतिक के साथ नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे पर विवाद राय देने के लिए मशहूर कंगना रनौत हाल ही में अंडमान द्वीप पर स्थित काला पानी जेल में पहुंची। यहां उन्होंने वीर सावरकर सेल का दौरा किया। कंगना रनौत ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। कंगना ने लिखा कि सच्चा इतिहास इन कोठारियों में ही है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो नहीं।